कैसे निभाए द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ संबंध। महाभारत का ये अद्भुत सच। दरअसल महाभारत की कहानी में द्रौपदी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ सुंदरता या वीरता की पहचान नहीं, बल्कि एक स्त्री के धैर्य, त्याग और मर्यादा की मिसाल बनकर उभरी। वो स्त्री जिसने एक नहीं बल्कि 5-5 पतियों के साथ अपना जीवन जिया। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि एक नारी के लिए ये कितना कठिन रहा होगा। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। उसका जीवन शुरू से ही सामान्य नहीं था। उसका स्वयंवर भी असामान्य था। अर्जुन ने उसे जीता, लेकिन मां कुंती के एक वचन ने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो भी लाए हो सब मिलकर बांट लो। और उस एक वाक्य ने द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बना दिया। शुरुआत में द्रौपदी चौंकी, दुखी भी हुई। कोई भी स्त्री नहीं चाहती थी कि उसका जीवन इस प्रकार बट जाए, पर द्रौपदी जानती थी उसका जीवन साधारण नहीं है। उसके लिए धर्म सबसे ऊपर था। 5 पांडव भी जानते थे कि ऐसा विवाह अनोखा है। कृष्ण ने इस विवाह के नियम बनाए। नियम था कि द्रौपदी हर साल एक पांडव के साथ रहेगी और उस समय बाकी 4 भाई उसके निकट नहीं आएंगे। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसे वनवास जाना होगा। इस नियम का सभी ने पालन किया। द्रौपदी ने अपने मन को बांटा नहीं, बल्कि विस्तृत कर दिया, इतना विशाल कि हर पति के साथ उसका रिश्ता खास बन जाए। युधिष्ठिर के साथ उसका रिश्ता था धैर्य और नीति का। भीम के साथ प्रेम, भावुकता और सुरक्षा का। अर्जुन के साथ रोमांच, प्रेम और गहराई का। नकुल और सहदेव के साथ स्नेह और अपनत्व का। हर रिश्ता अलग था, मगर सबके मन में एक समान था, सम्मान। द्रौपदी जानती थी कि प्रेम केवल शरीर से नहीं होता, प्रेम आत्मा से जुड़ता है, और उसने अपने जीवन को इसी तरह सहेजा। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब भरी सभा में उसका चीरहरण हुआ। 5 पति वहां थे, पर विवश थे। वह क्षण द्रौपदी के लिए सबसे पीड़ादायक था, मगर उसी पल उसने अपने भीतर एक शक्ति को जगाया। वह केवल 5 पतियों की पत्नी ही नहीं रही, वह संपूर्ण स्त्री जाति की आवाज बन गई। उसने खुले दरबार में सभी को ललकारा, अपने अपमान के बदले न्याय मांगा। वह टूटी नहीं, झुकी नहीं। द्रौपदी के जीवन में कई संघर्ष आए, वनवास, अपमान, अकेलापन, लेकिन उसने हर परिस्थिति में धैर्य नहीं खोया। वह जानती थी कि उसके पतियों के साथ उसका रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का है। 5 पांडवों ने भी द्रौपदी को पत्नी नहीं, एक सखा, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा के रूप में देखा। आज भी जब महाभारत की कथा कही जाती है, तो द्रौपदी का नाम केवल उसकी सुंदरता या 5 पतियों वाली स्त्री के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि उसे याद किया जाता है उसकी शक्ति, उसकी गरिमा और उसके आत्मसम्मान के लिए। द्रौपदी ने दिखा दिया कि एक स्त्री चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, अगर उसका आत्मबल मजबूत है तो वह हर रिश्ते को आदर, प्रेम और मर्यादा से निभा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।